पिछले 1.5-2 महीने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब रहे। मैं लाइफ में पहली बार किसी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा सोच रहा था। मन इतना ज़्यादा हेवी हो गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ, पर अब शायद धीरे-धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रहा है। क्या चीज़ है वो अभी शायद मैं शेयर नहीं कर सकता, पर जब सही समय आएगा ज़रूर बताऊँगा। और इस चक्कर में सब कुछ हिल गया था। वर्कआउट सही से नहीं हो रहे थे, मैं सारी चीज़ें काउंट नहीं कर रहा था, प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो भूल ही जाओ। डाइट ठीक से नहीं हो रहे थे, स्लीप्स ठीक से नहीं हो रहे थे, मतलब कुछ भी ऑन पॉइंट नहीं था। इसी बीच एक और चीज़ और हुआ, मैंने पुराने जिम को छोड़ के नए जिम में ज्वाइन की। नया जगह, नया लोग, नया सेटअप, ये सब समझने में ही 1 हफ्ता निकल गया। कौन से एक्सरसाइजेस को यहाँ पे हमें स्किप करना पड़ेगा, कैमरा एंगल कौन से एक्सरसाइज में किधर से होगा, ये सब डिस्कवर करने में मुझे 1 हफ्ते लग गए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पहले दिन से नहीं कर सकता था लॉन्ग वीडियो शूट, मैं कर सकता था ऑब्वियसली, पर मैंने खुद को थोड़ा टाइम दी कि क्योंकि अब मैं एक नया जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मुझे पहले ये सब डिस्कवर कर लेना चाहिए कि मैं कौन से एक्सरसाइजेस किस किस मसल ग्रुप के लिए करूंगा। और जो मेरे फेवरेट कुछ एक्सरसाइजेस थे लाइक टी बार, रॉ, प्रीचर कर्ल, उसके बदले में मैं कौन से एक्सरसाइजेस करूंगा। तो मैं जो ये पिछले 1 हफ्ता जिम में गया तो उन सब चीजों में ज्यादा ध्यान दे रहा था, ना कि वीडियो शूट करने में। और शॉर्ट्स वीडियो तो मैं शूट कर ही रहा था, उन पे भी थोड़ा सा दिक्कत आई कि लाइक हमारे जो नए जिम है वहाँ पे एक साइड पूरा ग्लास लगा हुआ है, बाहर का पूरा लाइट आता है। तो जब मैं किसी भी एक्सरसाइज को उसके ऑपोजिट करता हूँ, लाइक इधर से लाइट आ रहा है और मैं इधर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो वो बहुत ही ज्यादा सही आता है। पर जब मैं उल्टा होके लाइक मेरे पीछे से लाइट आ रहा है, मैं एक्सरसाइज इधर से परफॉर्म कर रहा हूँ, तो भाई मेरे शक्ल, एक्सरसाइज तो दूर की बात है, मेरा शक्ल भी ठीक से नहीं दिखता क्योंकि पीछे इतना ज्यादा लाइट आ रहा होता है। और मैं फोन के डिफॉल्ट कैमरा ऐप से रिकॉर्ड करता हूँ, प्रो मोड भी मुझे उतना ज्यादा नहीं पता है और उतने हाई लेवल का भी कैमरा नहीं है कि पीछे इतना ज्यादा लाइट आ रहा है फिर भी वो रेंज मेंटेन करके तुम्हारे सब्जेक्ट को सही दिखा रहा है। ये सब कई सारे प्रॉब्लम्स है। और भी सच बताऊं तो मैं पिछले 1.5-2 महीने से कोई भी एक्सरसाइजेस के सेट्स ठीक से काउंट नहीं कर रहा था। जो मेरे पहला एक्सरसाइज होता है हर सेट का, जैसे लेग डे में मैं लेग प्रेस मारता हूँ पहले, चेस्ट डे में मैं इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मारता हूँ, बैक डे पे मैं लैट पुल डाउन मारता हूँ, तो वो सब ना दिमाग में याद ही रहता है, वो सब नोट करना नहीं पड़ता। पर जो बाकी के एक्सरसाइजेस है लाइक मैं डंबल कर्ल लगा रहा हूँ, बारबेल कर्ल लगा रहा हूँ, एब्स कंचुस लगा रहा हूँ, तो वो सब उतना ज्यादा याद नहीं रहता, वो सब तुम्हें नोट करके रखना पड़ता है। तो वो मैं नहीं कर रहा था बहुत दिनों से क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब मुझे लगता है शायद धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लग गया है। अगर नॉर्मल ना भी हो तो मुझे नॉर्मल करना पड़ेगा क्योंकि कब तक मैं ऐसे करता रहूंगा, है ना। सो यही सब चीजें मुझे बहुत दिनों से बताना था, पर मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा था। तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर रोज अपने सारे एक्सरसाइजेस को ट्रैक करके, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको ट्रैक करना चाहिए लेकिन मैं खुद नहीं कर रहा था, तो अब से वो चीज नहीं होगा। मैं हर रोज हर एक एक्सरसाइज को ट्रैक करूंगा, हर रोज हर एक खाने को, उसमें कितना कैलोरी है, उसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, वो सब ट्रैक करूंगा। और उसके बाद सबसे जो मेन चीज है, जो जिसको मैं इतने दिनों से नेग्लेक्ट कर रहा था, वो है स्लीप। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो जब से मैंने जिम ज्वाइन किया है तब से मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि 10 बजे सो जाऊं और 6 बजे उठ जाऊं, मतलब पूरे 8 घंटे का स्लीप। पर इस टाइम पे 1-2 महीना जो गया मेरा, मुझे याद नहीं है कि मैंने किस दिन 10 बजे से पहले सोया। मैं हर रोज 11, 12:30 इस टाइम पे सो रहा था। और ऐसा नहीं कि मैं कुछ काम कर रहा था, मैं बिस्तर पे लेटा पड़ा हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें चल रही थी। अभी मैं दुकान से भी जल्दी आ जाता हूँ 9:30 बजे और 10 बजे के पहले ट्राई करता हूँ सो जाऊं, पर फिर भी 10-15 या 10:30 बज जाता है, पर फिर भी वो नॉर्मल है, मतलब उतना ज्यादा भी नहीं जाता है। 7-7.5 घंटे के अंदर मेरा अभी का स्लीप रहता है। तो इसे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। आगे का सफर मुझे नहीं पता कि कैसा होगा, पर इतना मुझे पता है कि अभी के लिए मैं रेडी हूँ। तो ये है मेरा आज का प्री वर्कआउट। इसे कल रात ही रेडी कर लिया था ताकि सुबह टाइम बचे। और सुबह इतना ज्यादा टाइम भी नहीं रहता है कि चावल चराऊं, अंडे फोड़ूं, क्योंकि अगर मैं 7 बजे भी जिम जाऊंगा तब भी मुझे 9 बजे आके दुकान खोलना पड़ेगा। अगर मैं 8 बजे भी जिम जाऊंगा तब भी मुझे 9 बजे ही आके दुकान खोलना पड़ेगा। तो प्री वर्कआउट का जो झमेला है, अब से मैं कोशिश करूंगा मोस्ट ऑफ द डे अगले रात को ही कवर कर लेना, और फिर सुबह बस उठेंगे, खाएंगे और निकल जाएंगे। इसमें है 400 ग्राम चावल और 2 अंडे। अगर हम दोनों भाई इसे आधा आधा करके खाए तो
हर किसी को मिलेगा 200 ग्राम चावल और 2 अंडे, और इस पूरे मील से मुझे मिलता है 508 कैलोरी और साथ में 21 ग्राम प्रोटीन। प्री वर्कआउट में अगर मैं हर रोज इसे खाऊंगा तो मुझे ऑलमोस्ट 60 ग्राम कार्ब्स मिल जाएंगे, जिससे मेरे मसल्स के जो ग्लाइकोजन लेवल है वो पूरे भर जाएंगे और ड्यूरिंग वर्कआउट मुझे एनर्जी मिलता रहेगा। One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.5. Six, 7, 8. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9. No. 1, 2, 3, 4, 5. यार 6,
6, 7, 8. আগের দিনের ব্যথাই এখনো যায় নাই রে এটাতে। হাট পোস্টটা দেখিস তো। এইবার হ্যাঁ ये अगर मैं पोस्ट वर्कआउट की बात करूं तो इसमें है 340 ग्राम रोटी और 150 ग्राम दही। इससे मुझे मिलता है लगभग 1150 कैलोरी और 32 ग्राम प्रोटीन। हर दिन माँ रोटी नहीं बनाता, लेकिन जब भी बनाता है मैं कभी भी मिस नहीं करता, क्योंकि चावल के मुकाबले रोटी से कैलोरी लेना बहुत ज्यादा आसान होता है। अब लाइक इस पे 5 रोटियां है, 5 रोटी मैं इजीली खा लूंगा, लेकिन ये 5 रोटी से जो मुझे 1100 कैलोरी मिल रहा है, ये 1100 कैलोरी अगर मैं चावल से पूरा करना चाहूँ तो मुझे बहुत सारा खाना पड़ेगा, जो कि मैं एक बार में एक मील में नहीं खा सकता। और मैं कोशिश करता हूँ कि दिन के जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा कैलोरी ले सकूं, ताकि बाद में जाके जो मेरा 3200 कैलोरी का गोल है वो आधा अधूरा ना रहे। क्योंकि लंच में क्या मिलेगा वो मुझे पता नहीं है, डिनर में घर पे क्या रहेगा वो मुझे पता नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैलोरी भरने की कोशिश करता हूँ। अगर बाद में जाके मतलब डिनर के आगे ही मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं डिनर को स्किप करता हूँ। आज सोमवार है इसीलिए घर पे पनीर नहीं बना सकता, इसलिए मैं ये 300 ग्राम पनीर ले रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि सुबह जो मैंने अंडे के साथ राइस खाया था उसका क्या? तो हमारे घर पे सीन ऐसा है कि अगर अगले दिन का कोई नॉनवेज चीज बना हुआ हो तो हम उसे फिर अगले दिन खा सकते हैं। लाइक सोमवार को नॉनवेज अलाउ नहीं है, तो हमने संडे जो कुछ भी बनाए, लाइक वो अगर चिकन भी हुआ तो हम दोनों भाई उसे खा सकते हैं। हमारे लिए ये छूट है, घर वाले नहीं खाते। बट हम लोग सोमवार को कुछ भी अंडे या चिकन वगैरह बना नहीं सकते, लेकिन अगले दिन का खा सकते हैं। सोचा था घर आके लंच करूंगा, लेकिन पास में पूजा हो रहा है तो वहां का बुलावा आ गया। इस मील से मुझे लगभग 500 कैलोरी और 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसको मैंने प्रॉपर मेजर तो नहीं किया, लेकिन इतने दिन के तजुर्बे से इतना तो गेस कर ही सकता हूँ। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल पनीर का रेसिपी देने वाला हूँ। सबसे पहले पैन को गरम करो, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डालो एंड देन पनीर डाल दो। और फिर उसे हिलाते रहो जब तक तुम्हें ये ना लगे कि पनीर पूरा पक चुका है। अब मैं इसमें कोई मसाला या नमक कुछ भी नहीं डालता, क्योंकि मुझे ये जैसा है वैसे ही पसंद है। बस उसको गरम करके खाओ, क्योंकि रॉ पनीर से ज्यादा अगर तुम गरम करके खाओगे तो वो तुम्हारे डाइजेस्टिंग सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा, और उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह भी होगा तो वो गरम करने से
वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इसका टेस्ट मुझे पसंद नहीं आता तब शायद मैं इसमें मसाला वसाला डालता, क्योंकि मुझे इसे लॉन्ग टाइम के लिए खाना है। मुझे 1-2 दिन के लिए नहीं खाना है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर तुम बॉडी बिल्डिंग में कुछ चीज़ अपने डाइट पे ऐड कर रहे हो तो उसका टेस्टी होना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसा भी नहीं कि इतना घटिया बना है कि खा भी नहीं सकते, ज़बरदस्ती तुम ठूस रहे हो, उल्टियाँ आ जाएगी मुझे। तो थोड़ा बहुत टेस्ट ज़रूरी है। अभी यहाँ पे लगभग 200 ग्राम पनीर है और बाकी के जो 100 ग्राम है वो मैंने रात के लिए रखा है। इसे खाने के बाद रात के लिए मेरा टोटल कैलोरी बचेगा 105 कैलोरी, जो कि मैं रात को खा सकता हूँ। और 160 ग्राम प्रोटीन गोल कंप्लीट करने के लिए मुझे अभी भी 37 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। 107 कैलोरी में 37 ग्राम प्रोटीन इज़ इम्पॉसिबल, वो नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या क्या गलती मैंने आज की जिसकी वजह से मेरा प्रोटीन तो रह गया लेकिन कैलोरी फुल हो गया, वो ये है कि मैंने सुबह को इतने सारे रोटी खाए, रोटी में बहुत ज़्यादा कैलोरी रहता है। और दूसरा पनीर, 100 ग्राम पनीर में करीब 20 से 25 ग्राम प्रोटीन रहता है। और मैं जो ये 300 ग्राम पनीर खा रहा हूँ इसमें अराउंड मुश्किल से 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जिसके बदले मैंने 1100 कैलोरी खर्च कर दी है। तो आज सोमवार है इसलिए घर पे नॉनवेज अलाउ नहीं है, वरना मैं पनीर की जगह चिकन यूज़ करता, उसमें कैलोरी भी कम रहता है और प्रोटीन भी ज़्यादा रहता है। अभी बज रहा है रात के 10:20 और घर आके मैं देख रहा हूँ जो मैंने बचा हुआ पनीर रखा था रात के लिए वो भाई ने निपटा दिया। तो अभी बचा हुआ कैलोरीज मैं घर का बना हुआ चावल और सोया चंक से पूरा करने वाला हूँ। तो आज पूरे दिन में मैंने टोटल 3200 कैलोरी कंज्यूम की, जिसमें से 132 ग्राम प्रोटीन था। इससे शायद मेरा काम बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर देना, अपने एक दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं डे 291 में। गुड नाइट।